नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड बात करें भारत में अब लोग जेब के वॉलेट पे नहीं बल्कि पेमेंट वॉलेट पे लेकर चलेंगे और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपीस को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान रिटेल डिजिटल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने के लिए पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से टेस्ट की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे रिजर्व बैंक के डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी का नाम दिया गया है। ये आप सभी जानते हैं और नहीं जानते तो आपको हम बता देना चाहते हैं। लेकिन डिजिटल रुपए का नाम सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल तो घूम ही रहा होगा कि अगर इसकी शुरुआत अब हो रही है तो हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से क्या करते थे और अभी तक इसका हमने क्यों यूज़ किया जब हमारा आज डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन शुरू हुआ। तो बात करें आज के समय में, हम किसी भी दुकान पर तमाम तरह की पेमेंट ई वॉलेट से यानी कि यूपीआई इस्तेमाल कर पेमेंट कर देते थे। लेकिन इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। यूपीआई के जरिए आप जानते हैं यहाँ पे पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। मतलब यह है कि मौजूद फिजिकल करेंसी के समान ही यूपीआई के लिए पेमेंट की करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल रुपया अपने आप में एक अंडरलाइन पेमेंट होगा। इसका इस्तेमाल करेंसी के बदले डिजिटल भुगतान में किया जा सकेगा, यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला ई रुपीस एक डिजिटल टोकन की तरह काम करेगा। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें तो सीबीडीसी आरबीआई की ओर एक जारी किए जाने वाला करेंसी नोट का डिजिटल रुपये ही है। अब यूपीआई के डिजिटल रूप में एक अंतर समझ लीजिए आप। यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है, आप सबको पता है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपयों के लिए कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अब क्या है कि यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते थे और ये बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करते हैं। लेकिन आपके डिजिटल रुपये को सीधे रिजर्व बैंक द्वारा ही ऑपरेट कर मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे, यानी कि डोर आरबीआई के हाथ में ही होगी। कोई अदर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आरबीआई ही इसका पूरा सर्कुलेशन देखेगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह बहुत ही मददगार भी साबित होगा। दोस्तों, तो लोगों की जेब में कैश लेने की जरूरत नहीं रहेगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी और यहाँ पे सुविधा ही होगी हमें कि हमें कैश लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे बैंक यानी कि सर्वर का इशू और टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट भी कर सकेंगे। विदेशों में भी पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। जो हमें चार्जेस पे करने चलते थे, जो बहुत ही ओवर चार्जेस होते थे, वो भी यहाँ पे अब हमें नहीं होंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। यानी कि एक सामान्य ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कम से कम मिनिमम ट्रांजेक्शन में आप विदेशों में भी यानी कि फॉरेन में भी अपने पेमेंट को ट्रांसफर कर सकेंगे बहुत कम चार्जेस में। ये रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। दोस्तों, जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होने वाला है कि यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपका नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट सुविधा नहीं है तो भी आपका ये रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी ट्रांसफर हो जाएगा। जो कि फ़ोन पे, गूगल पे ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए आपका इंटरनेट होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ई रुपये की वैल्यू मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी, कोई कम ज़्यादा नहीं होगी। जो आज की करेंसी यानी कि आपके जो 100 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है, इसी तरीके से आपकी वैल्यू ई रुपीज़ की भी होगी। कोई ऊपर नीचे इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो मित्रों, हमने सीबीडीसी के बारे में भी वीडियो बनाई है। अगर आप भी इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसे खुद को अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपडेट रख सके। क्योंकि मेरे दोस्तों, समय के साथ चलेंगे तो समय पे राज करेंगे और समय के बाद चलेंगे तो समय हमारे ऊपर राज करेगा। तो डिसाइड आपको करना है मेरे दोस्त। तो अगर समय के साथ चलना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।